हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गांव की जुगाड़ू बहू। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। राधा, पढ़ी लिखी, होशियार और जुगाड़ू बहू। श्याम, राधा का पति, सीधा साधा किसान। सास शांति देवी, परंपरागत सोच वाली लेकिन दिल की साफ। सरपंच, गांव का नेता। पिंकी, पड़ोस की बातूनी और जलनखोर औरत। गांव वाले। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। गांव धनपुर में राधा नाम की एक बहू आई थी शहर से, लेकिन बिल्कुल घमंडी नहीं। पढ़ी लिखी जरूर थी, पर घर गांव के कामों से भी निपुण थी। बस एक बात उसमें अलग थी, वो हर समस्या का जुगाड़ हल निकालती थी। गांव में पानी की बड़ी किल्लत थी। लोग कुएं से पानी भरते भरते परेशान थे। राधा, सासू माँ, क्यों ना हम छत पर टंकी रखें और बारिश का पानी इकट्ठा करें। शांति देवी, ऐसी बात तो कभी किसी ने सोची ही नहीं। राधा ने पुराने ड्रम, पाइप और एक छलनी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का देसी जुगाड़ बना दिया। बारिश का पानी अब खेतों और घर दोनों में इस्तेमाल होने लगा। रसोई गैस खत्म हो गई और नई सिलेंडर नहीं आ रही थी। राधा ने गोबर गैस का प्लांट बना दिया। गांव के लोग देखने आने लगे। पिंकी, हूँ, ये तो शहर वाली नाक में दम कर देगी। गांव वाले, पिंकी, तू जलती क्यों है? हमें तो बड़ी राहत मिल गई है। बच्चों की पढ़ाई। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। राधा ने पुराने मोबाइल और एक टीवी से ई शिक्षा केंद्र शुरू किया। बच्चों को खुद पढ़ाने लगी। सरपंच ने आकर कहा, राधा बहू, तुमने तो गांव को बदल दिया, तुम्हें सम्मानित करना चाहिए। खेती में बदलाव। श्याम परंपरागत तरीके से खेती करता था। राधा ने जैविक खेती, बर्मिंग कंपोस्ट और ड्रिप इरिगेशन जैसे उपयोगों से खेत की पैदावार दुगनी कर दी। श्याम, राधा, तू तो सच में भाग्यशाली बहू निकली। गांव में मेला लगा और राधा को जुगाड़ू बहू के नाम से एक मंच पर सम्मानित किया गया। अब लोग राधा से सलाह लेने आते थे, बिजली के से लेकर बिजनेस तक। राधा हंसते हुए, अगर मन में चाह हो तो जुगाड़ अपने आप निकल आता है। सभी गांव वाले, जुगाड़ू बहू की जय हो। राधा को महसूस हुआ कि गांव की महिलाएं खाली समय में या तो गप्पे मारती हैं या दूसरे की बुराई करती हैं। उसने महिलाओं को एकत्र किया। राधा, क्यों ना हम सब मिलकर कुछ काम शुरू करें, जैसे अचार, पापड़, अगरबत्ती, बुनाई या सिलाई। सासू माँ ने पहले कहा, औरतें बाहर का काम करेंगी, समाज क्या कहेगा। लेकिन राधा ने समझाया, सासू माँ, काम तो पवित्र होता है, हम अपने घर के भीतर से ही शुरू करेंगे। जल्दी ही एक महिला स्वयं सहायता समूह बना और गांव की औरतें आत्मनिर्भर बन गई। अब उनके बने अचार और मसाले शहर तक जाने लगे। बिजली की समस्या। गांव में अक्सर बिजली जाती रहती थी। राधा ने गांव के पुराने इन्वर्टर, टूटी बैटरियां और कुछ सोलर प्लेट के से एक सोलर पावर सिस्टम बना दिया। अब पंचायत भवन, इस शिक्षा केंद्र और कुछ घरों में सोलर से लाइट जलने लगी। सरपंच, हमारे गांव की बहू तो इंजीनियर निकली। गांव का परिवर्तन और मीडिया का आना। एक दिन एक शहर का रिपोर्टर गांव में आया। उसने देखा कि गांव साफ सुथरा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, खेती में नवाचार है, बच्चे ई लर्निंग कर रहे हैं और गांव के लोग खुश हैं। रिपोर्टर, ये सब सरकार ने किया? सरपंच, नहीं, ये सब हमारी जुगाड़ू बहू राधा ने किया है। राधा का इंटरव्यू टीवी पर आया और उसे जिले की ग्रामीण नवचर अवार्ड मिला। गांव में एक नई पंचायत चुनाव हुआ। लोगों ने राधा को सरपंच बनाने की मांग की। राधा ने मुस्कुराते हुए, मैं तो बस एक बहू हूँ, लेकिन अगर आप सबका विश्वास है तो मैं गांव के लिए अपना सब कुछ दूंगी। राधा गांव की पहली महिला सरपंच बनी और गांव धनपुर एक आदर्श गांव के रूप में मशहूर हो गया।
जो बहू हमने चूल्हे के लिए लाई थी वो तो गांव की किस्मत ही बदल दी। दोस्तों, राधा को एक सपना आता है, गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। वो गांव की खाली पड़ी गौशाला को देखकर सोचती है, क्यों ना इसे एक स्कूल में बदला जाए, ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ हुनर भी सिखाया जाए। श्यामू, सासू माँ और गांव वालों की मदद से राधा ने एक ग्राम पाठशाला शुरू की। नाम रखा गया राधा पाठशाला, ज्ञान और हुनर का संगम। यहाँ बच्चे पढ़ते भी, खेती सीखते भी और तकनीक का इस्तेमाल भी करते। एक दिन जिला अधिकारी निरीक्षण के लिए गांव आता है। कुछ जलनखोर लोग अफवाह फैला देते हैं कि राधा सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके स्कूल चला रही है। पिंकी चुपचाप अफसर से, जांच तो करिए सर, शहर वाली बहू का क्या भरोसा। अधिकारी, हमें कागजात दिखाइए। राधा ने सारा रिकॉर्ड, पंचायत में मंजूरी और गांव वालों के समर्थन पत्र दिखाए। अधिकारी, आपका काम सराहनीय है राधा जी, सरकार आपकी मदद करेगी। पिंकी चुपचाप खिसक गई और गांव वालों ने राधा के समर्थन में तालियां बजाई। 2 साल बाद गांव की महिलाएं अपने व्यवसाय चला रही थी। बच्चों को शहर की स्कूलों में दाखिला मिल रहा था। गांव की उपज ऑनलाइन बिक रही थी और राधा अब एक ब्लॉक लेवल सलाहकार बन चुकी थी। एक दिन राधा ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, बिटिया, अब तू बड़ी होगी ना, तो तुझे लोग सिर्फ मेरी बेटी नहीं कहेंगे, तेरे अपने नाम से जानेंगे। राधा, तूने तो गांव की को नई जिंदगी दी और हमें भी। तू सच में सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस गांव की माँ बन गई है। पंचायत भवन के बाहर एक पत्थर का खोदा गया ग्राम धनपुर, जहां बदलाव की शुरुआत एक बहू के जुगाड़ से हुई। यह कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस महिला की कहानी बन जाती है जो सीमाओं को तोड़ती है, समाज को संवारती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए